रानो चिड़िया के पति की मौत हो चुकी थी। रानो के 2 छोटे छोटे बेटे थे। वह बड़ी मेहनत से अपने बेटों का पालन पोषण कर रही थी, पर कुछ दिनों से रानो को भी एक बड़ी बीमारी ने घेर लिया था। बेटा, मैं आपके पापा का सपना पूरा ना कर सकी। वो चाहते थे कि आप बड़े होकर एक डॉक्टर बने, पर इस बीमारी से मेरा बचना मुश्किल है। नहीं मम्मा, हमें छोड़कर मत जाइए। आपके बिना हमारा क्या होगा। बेटा, गौरी आंटी को यहाँ ले आइए। मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है उनसे। अपनी माँ की यह बात सुनकर गुड्डू गौरी कव्वी को बुलाने चला जाता है, लेकिन गौरी कव्वी का नाम पुकारते पुकारते रानो की मौत हो जाती है। मम्मा, आंखें खोलिए, देखो मैं गौरी आंटी को ले आया। अपनी मम्मा को आंखें खोलते ना देख रानो के दोनों बेटे रोने लगते हैं। गुड्डू लक्की, आप दोनों चुप हो जाइए। अब आपकी मम्मा इस दुनिया से जा चुकी हैं। लक्की बेटे, रानो ने मरने से पहले क्या कहा था? गौरी आंटी जी, मम्मा बस आपका नाम पुकारते पुकारते मर गई। बस कह रही थी गौरी आंटी को बुला लाओ। लक्की की यह बात सुनकर तो गौरी कव्वी के पसीने छूटने लगते हैं और वह कालू कव्वे से कहती है, चले कालू जी यहाँ से, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। लगता है वैद्य जी से दवाई लेनी पड़ेगी। ऐसा कहकर गौरी कव्वी कालू को वहाँ से ले आती है। गौरी जी, आखिर क्यों? रानो ने मरते समय आपको याद क्यों किया? ऐसी क्या बात थी जो सिर्फ रानो आपसे करना चाहती थी? कालू जी, मैं आपको सब बताती हूँ। अपने पति की मौत के बाद रानो हमारे घर आई थी और बोल रही थी, गौरी बहन, ये मेरे शादी के गहने और मेरे पति के कमाए हुए पैसे हैं। तो रानो इन्हें मेरे पास क्यों लाई है? गौरी बहन, आपको तो सब पता है कि मैं अब घर से बाहर काम पर जाती हूँ और मेरे दोनों बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, तो इन्हें आप अपने पास संभाल कर रख लीजिए। जब मुझे इनकी जरूरत होगी तब मैं आपसे ले जाऊंगी। ये तो तूने बहुत अच्छा किया जो इतने महंगे जेवर मेरे पास ले आई। तू बेफिक्र होकर काम पे जा, ये मेरे पास सुरक्षित हैं। धन्यवाद गौरी बहन, आपने तो मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। तो कालू जी, बस इसीलिए रानो मुझसे बातें करना चाहती होगी। तो गौरी जी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और अब इन गहनों और रुपयों के बारे में आप क्या सोच रही हो? सोचना क्या है कालू जी, रानो तो मर चुकी है और ये बात हम दोनों के सिवा कोई नहीं जानता। गौरी और कालू को तो रानो के गहनों पर लालच आ जाता है और वह सब अपने पास ही रख लेते हैं। इधर गुड्डू और लक्की अपनी मम्मा को याद करके रोते रहते हैं। भैया, बहुत भूख लगी है, घर में भोजन का एक भी दाना नहीं है। मम्मा का जमा किया हुआ भोजन सारा खत्म हो गया। छोटे, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए अभी भोजन लेकर आता हूँ। अपने छोटे भाई को ऐसा बोलकर गुड्डू कालू कव्वे के घर भोजन लेने चला जाता है। गुड्डू बेटे, आप इतनी रात को हमारे घर क्यों आए हो? कालू अंकल, हमारे घर में भोजन खत्म हो गया है। हम दोनों भाई भूखे हैं, तो आप हमें थोड़ा भोजन दे दीजिए। गुड्डू बेटे, हमने सारा भोजन खा लिया है। अगर तुम पहले आते तो मैं शायद तुमको थोड़ा भोजन दे देता। कालू कव्वे की यह बात सुनकर गुड्डू वहाँ से खाली हाथ वापस लौट जाता है। आ गए भैया, आपके बिना मुझे बहुत डर लग रहा था और बहुत भूख भी लगी है। भोजन कहाँ है? छोटे, तू मुझे माफ कर दे, मैं तेरे लिए भोजन नहीं ला पाया। कोई बात नहीं भैया, आज हम पानी पीकर ही सो जाते हैं। कल आप दिन में भोजन ले आना। फिर गुड्डू और लक्की पानी पीकर ही सो जाते हैं और इधर गौरी कव्वी चैन से सो रही थी। तभी उसके सपने में रानो आ जाती है। गौरी बहन, आप मेरे गहने और रुपये मेरे बच्चों को लौटा दीजिए। वो मेरे पति ने अपनी मेहनत से इकट्ठे किए थे ताकि हम गुड्डू को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना सकें। रानो,
तू तो मर चुकी है, तू कैसे वापस आ सकती है? नहीं नहीं, तू जिंदा नहीं हो सकती। गौरी जी क्या हुआ? आप नींद में क्यों बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं कालू जी, बस मैंने सपने में रानू को देखा। अब आप सो जाइए। यह बताकर गौरी भी सो जाती है और अगली सुबह कालू से कहती है, चलो कालू जी, कहीं घूमने चलते हैं। रानू के पैसों से आराम करते करते मेरे तो पंख ही अकड़ गए हैं। हाँ हाँ गौरी जी, चलिए उस झील वाली नदी के पास चलते हैं। फिर वह दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। गौरी सुबह सुबह के मौसम का खूब आनंद ले रही थी। तभी एक बड़ा सा पत्थर गौरी के ऊपर आ गिरता है। कालू जी बचाइए, हाय ये पत्थर न जाने कहां से मेरे ऊपर आ गिरा। फिर कालू अपनी पूरी जान लगाकर गौरी के ऊपर से पत्थर हटा देता है। कालू जी, मुझसे तो उड़ा भी नहीं जा रहा है, इस पत्थर ने मेरे पंख तोड़ दिए हैं। आप मुझे पहले डॉक्टर के पास ले चलिए। फिर कालू कौवा गौरी को डॉक्टर के पास ले जाता है और उसकी पट्टी करवाकर उसे अपने घर लाता है। परंतु जब वे अपने घर को देखते हैं तो हाय हाय कालू जी, हमारा तो सारा घर जल रहा है। ये आग कैसे लगी? मुझे क्या पता गौरी जी, मैं तो आपके ही साथ था। उनका सारा घर जल रहा था, पर जैसे तैसे कालू आग को बुझा देता है और वह दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। कालू जी, घर का सारा सामान तो जल गया, परंतु रानू के पैसे और गहने तो बिल्कुल सुरक्षित हैं। गौरी जी, आप मुझे सच सच बताएं, कल आपने सपने में क्या देखा? फिर गौरी कौवी रानू की एक एक बात कालू कौवे को बताती है और तभी वहाँ पर एक आवाज होने लगती है, मेरे रुपये और गहने मेरे बच्चों को लौटा दीजिए, वरना मैं इस बार तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये तो रानू की आवाज है गौरी, जल्दी से ये बक्सा उठाइए और हम गुड्डू और लक्की को ये दे आते हैं, वरना रानू मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। कालू कौवा और गौरी कौवी बहुत डर जाते हैं और उस दिन के बाद दोनों बच्चों का ख्याल रखते हैं। कालू कौवे और गौरी कौवी की नई नई शादी हुई थी। गौरी कौवी अपने ससुराल में बहुत खुश थी क्योंकि कालू कौवे की अपनी जामुन की खेती थी, लेकिन कालू कौवा बहुत आलसी था, वो अपनी खेती पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। अरे कालू कौवे जी, मैं आपको कई दिनों से देख रही हूँ, आप अपने खेतों पर बिल्कुल नहीं जाते। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? गौरी कौवी, मुझे खेतों पर जाने की क्या जरूरत है? मैं तो घर बैठे बैठे ही पैसे कमा लेता हूँ। जंगल के सारे पक्षी जितने जामुन तोड़ते हैं मुझे वो पैसे दे जाते हैं, इसलिए आप मुझे खेत पर जाने का ना बोलें। ऐसा बोलकर कालू कौवा घर से बाहर चला जाता है। गौरी कौवी को ये बात हजम नहीं होती। मुझे तो कोई भी पक्षी इतना ईमानदार नहीं लगता जो कालू कौवे को पूरे पैसे देता हो। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। गौरी कौवी यह सब सोच ही रही थी कि वहाँ पर टूनी चिड़िया आ जाती है। आओ बैठो टूनी, और सुनाओ, आपके घर में सब ठीक ठाक है? हाँ गौरी बहन, आपकी कृपा से सब ठीक ठाक है। मैं तो आपका हाल चाल पूछने आई हूँ। हमारे जंगल में आपको किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है? नहीं टूनी, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन कालू कौवे जी तो बहुत आलसी हैं। वो आज मैंने उनसे जामुन के बाग पर जाने के लिए कहा तो मना कर दिया। अब मैं क्या करूं? टूनी चिड़िया, आप ही कुछ बताएं। गौरी बहन, आप कालू कौवे जी को लेकर चिंतित ना हो। वो तो हमेशा से ही आलसी हैं। वो कभी अपने बाग पर नहीं जाते। टूनी चिड़िया, फिर मुझे क्या करना चाहिए? मुझसे तो यह सब नहीं देखा जाएगा। गौरी बहन, अगर कालू भैया बाग पर नहीं जाते तो आप अपने बाग पर चली जाया करें। इससे आपके बाग की देखभाल भी होती रहेगी। यह कहकर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है और गौरी कौवी को टूनी की बात बिल्कुल सही लगती है
और फिर गौरी कव्वी अगली सुबह कालू कव्वे को अपने साथ बाग ले जाती है। अरे वाह कालू कौवा, आज तुम बाग आए हो। लगता है सूरज उल्टी दिशा से निकला है। नहीं कबूतर जी, अब से हम दोनों रोज खेतों में आया करेंगे और अच्छे से देखभाल करेंगे। क्यों कौवे जी? ये तो बहुत अच्छा है। ये लो, मुझे 20 रुपए के मीठे मीठे जामुन दे दो। गोरी कव्वी कबूतर को जामुन दे देती है और कबूतर वहां से चला जाता है। तभी एक उल्लू आकर जामुन खाने लगता है और कुछ जामुन तोड़ लेता है। यह देखकर गोरी कव्वी कव्वे से कहती है, ये उल्लू कौन है जो हमसे पूछे बिना ही हमारे जामुन ले जा रहा है? ये उल्लू चील की गुफा में रहता है और ये जामुन अपनी चील दीदी के लिए ले जा रहा है। चील है तो क्या हुआ, बाकी पक्षियों की तरह पैसे देकर जामुन ले जाने दूंगी। अभी इस उल्लू को बताती हूँ। गोरी कव्वी उल्लू से सारे जामुन छीन लेती है और गुस्से में उल्लू से कहती है, अरे ओ टेढ़ी मेढ़ी आंखों वाले उल्लू, तुझे शर्म नहीं आ रही जो मेरे जामुन फ्री में खा रहा है? लगता है तुझे पता नहीं है मैं ये जामुन किसके लिए ले जा रहा हूँ और मैं कौन हूँ। मुझे सब पता है। तू ये जामुन अपनी उस बुरी शक्ल वाली चील के लिए ले जा रहा है। अगर आज के बाद मेरे जामुनों से हाथ भी लगाया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कमजोर कव्वे, तू मुझे मारने की बातें कर रही है। देख मैं तेरे जामुन कैसे जमीन पर गिराता हूँ। उल्लू की ये बातें सुनकर तो कव्वी को गुस्सा आ जाता है और वह उल्लू की जमकर पिटाई करती है। अब पता चला कौन कमजोर है और कौन ताकतवर। अब मेरे बाग के आसपास दिखाई भी मत देना, वरना वो हाल करूंगी जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। उल्लू वहां से भाग जाता है और कव्वी कव्वे से कहती है, डरपोक पति कैसे मजे से अपनी पत्नी की लड़ाई देखे जा रहा था। उस उल्लू से कुछ भी नहीं कहा। वो मैं कुछ सोच ही रहा था कि तभी वो उल्लू यहाँ से भाग गया। रहने दो, सारी जिंदगी सोचने में ही निकल जाएगी। उल्लू हाँफता हुआ चील के पास आ जाता है और उसकी ऐसी हालत देखकर चील उससे पूछती है, अरे छोटे उल्लू, तुझे क्या हुआ है? तू इतना हाफ क्यों रहा है? वो दीदी, मैं रोज की तरह उस कालू कौवे के बाग से जामुन लेने गया था। उसकी पत्नी ने मेरी जमकर पिटाई की और कहा आज के बाद मेरे बाग से दूर रहना। उस कौवे की इतनी हिम्मत! चल तू मेरे साथ, मैं उसको अभी सबक सिखाती हूँ। फिर चील और उल्लू गोरी कव्वी के बाग आ जाते हैं और चील कव्वी से गुस्से से कहती है, अरे ओ गोरी कव्वी, कान खोल कर सुन ले। मैं तेरे बाग से रोज जामुन खाया करूंगी और जितना मन करेगा उतने जामुन जमीन पे गिराऊंगी। तू मेरा क्या कर लेगी? चील की ये सारी बातें सुनकर कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, गौरी कौवे जी, आप एकदम चुप रहना। ये चील हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। पर गोरी कव्वी अपनी पति की बात पर कोई ध्यान नहीं देती और चील से बोल पड़ती है, तो वो आप हो जो फ्री में मेरे जामुन खा खा कर भैंस की तरह मोटी होती जा रही हो। अरे तेरी ये जुर्रत कि तू मुझसे पंगा ले, लगता है तेरी हड्डियां तोड़नी ही पड़ेंगी। हाँ हाँ, आजा मोटी चील, कौन डरता है तुझसे? फिर दोनों में काफी देर तक लड़ाई चलती है। गोरी कव्वी खूब डटकर मुकाबला करती है। थोड़ी देर बाद चील थक जाती है और हाँफते हाँफते कहती है, ये मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। मैं कल फिर आऊंगी और मैं अपने पति को साथ लाऊंगी। चल उल्लू, तू मुझे अपने कंधों पे ले चल, मैं बहुत थक गई हूँ। नहीं दीदी, ये मुझसे नहीं होगा। आपसे पहले मुझे प्रसाद मिल चुका है। वे दोनों वहां से चले जाते हैं। गौरी कवि जी, अब हमें घर चलना चाहिए। गोरी कव्वी कालू कव्वे से कहती है,
चुप कर जाओ बदमाश पति, यह सब आपके कारण हो रहा है। वे दोनों अपने घर आ जाते हैं और रात हो जाती है। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, गौरी कौवी जी, आप आराम से सो जाइए, कल की चिंता मत करिए। आप कल बाग जाना ही नहीं, फिर वो चील और उसका पति किससे मुकाबला करेंगे। आप एकदम चुप सो जाइए और मैं कल बाग जरूर जाऊंगी। आपको भी मेरे साथ चलना ही होगा। कौवी जी, चील का तो आपने डटकर सामना किया, पर उसका पति बहुत ताकतवर है, आप उसका सामना नहीं कर पाओगी। ऐसा कहकर कालू कौवा सो जाता है। लेकिन गौरी कौवी को कहाँ नींद आने वाली थी। वो सोचने लगती है। तभी गौरी कौवी टूनी चिड़िया के घर चली जाती है और उसे सारी बातें बताती है। गौरी बहन, आपको बल से नहीं बुद्धि से काम लेना होगा, वरना वो चील का पति आपको मार डालेगा। टूनी की यह बात सुनकर गौरी कौवी को एक तरकीब सूझती है और वह दौड़ी दौड़ी अपने बाग पर चली जाती है। अब मजा आएगा उस चील और उसके पति को। और फिर गौरी कौवी अपने घर आ जाती है और फिर सुबह हो जाती है। कालू कौवा भी उठ जाता है। चलो कौवे जी, हम अपने बाग चलते हैं, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। गौरी कौवे जी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, वो चील का पति तुम्हारे साथ मेरी भी हड्डियां तोड़ देगा। अरे मेरे बुज़दिल पति, मैंने सब कुछ पहले से ही सोच लिया है, बस मेरे साथ चलो। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी अपने बाग आ जाते हैं। टूनी और कुछ पक्षी वहाँ पहले से ही जमा थे। चील का पति कौवी जी को घूर घूर कर देखने लगता है। यही है वो दुष्ट कौवी जिसने मेरी और उल्लू की जमकर पिटाई की। आप इसे जिंदा मत छोड़ना। हाँ हाँ, मुकाबला पूरे नियमों के साथ ही होगा, जैसा कि मैंने कहा था। पर मैं इस चील को पटक पटक के मारूंगी। कहीं इसका सिर फूट गया तो मैं इसकी जिम्मेदार नहीं हूँ। पहले तुम मुकाबला करो, फिर देखते हैं किसका सर फूटता है। वे दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही चील और उसका पति गौरी कौवी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, उन दोनों के ऊपर एक जाल आ गिर जाता है। ये क्या हुआ चील जी, हम इस जाल में कैसे फंस गए? फंसी नहीं हो, मेरे जाल में फंसाई गए हो। अब मुझे तुम दोनों से मुकाबला करना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर गौरी कौवी उन दोनों की एक मजबूत डंडे से पिटाई करने लगती है। यह देखकर उल्लू वहां से भाग जाता है और कालू कौवा भी एक डंडा उठाकर चील और उसके पति की पिटाई करने लगता है। मारो गौरी कौवी जी, इन दोनों को मारो। ये दोनों बहुत दिनों से मेरे जामुन फ्री में खाए जा रहे थे। आज इनकी खूब जमकर पिटाई करता हूँ। हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे जंगल में लौटकर नहीं आएंगे, हमें जाने दो। लेकिन कालू कौवा उनकी कोई बात नहीं सुनता। कालू कौवे का ये रूप देखकर तो गौरी कौवी हैरान हो जाती है। रुक जाओ कौवे जी, इन्हें जाने दो, ये हमारे बाग में वापस कभी नहीं आएंगे। गौरी कौवी की बात सुनकर कालू कौवा रुक जाता है और चील और उसका पति वहां से भाग जाते हैं। तभी टूनी चिड़िया कहती है, बहुत खूब गौरी बहन, आपने इन दुष्ट चीलों को अच्छा सबक सिखाया। अब ये हमारे जंगल की तरफ मुड़कर दोबारा नहीं देखेंगे। कालू कौवे जी, आज आपने खूब हिम्मत दिखाई, जिससे पता चलता है कि आप डरपोक नहीं हो। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें